यूपीएससी टीआरई 3.0 के एग्जाम देने जा रहे जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप पहले इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, नहीं तो आपका जिंदगी हो जाएगा बर्बाद और फिर आप कहिएगा कि भैया आपने जानकारी नहीं दिया था। चलिए तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो आपको जाननी है बेहद आवश्यक। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात, लेकिन यही कहेंगे साहित्य आजकल के इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को साझा कीजिएगा, पहले वीडियो देख लीजिए फिर कमेंट जरूर प्रेषित कीजिएगा। आइए चलते हैं सीधे मुद्दे पर। साथियों एक बात आप जानते हैं, बीपीएससी इस बार जो है टीआरई 3.0 की जो परीक्षा ले रही है ये खंड खंड में ले रही है। जी हां साथियों, खंड खंड में लेने की इसकी जो योजना है, ये योजना को हल्का में मत लीजिएगा। कहीं ना कहीं बहुत सारी प्लानिंग है और उस चीजों को जो आप भी समझ रहे होंगे, क्योंकि बीपीएससी की गरिमा को जिस प्रकार से टीआरई 1 और टीआरई 2 में धूमिल करने का कोशिश किया गया है अभ्यर्थियों के द्वारा, वह दोबारा ना हो यह नहीं चाह रही है बीपीएससी, या कोई भी संस्थान ऐसी नहीं चाहती है कि फिर से वह उनकी गरिमा पर जो है कि दाग लगे या टीका टिप्पणी भी हो, कोई नहीं चाहता है। इस बार तमाम जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा देने जा रहे हैं, हम आपको पहले ही बता देना चाह रहे हैं ताकि आपको कहीं से कोई तरह का दिक्कत ना हो, अन्यथा जिंदगी आपका तो बर्बाद होबे करेगा। फिर हम ही वो व्यक्ति होंगे जो कि आपके ऊपर खबर बना रहे होंगे। आपके ऊपर का मतलब है साथियों ऐसे व्यक्ति जो बाद में फर्जी निकलकर सामने आते हैं, उससे पहले वह भी जो है एक शिक्षक अभ्यर्थी के तौर पर ही होते हैं और लोभ में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। हालांकि वैसे व्यक्ति जो फर्जीवाड़ा करने का काम करते हैं, धांधली करने का काम करते हैं, या कह ले तो बीपीएससी या शिक्षा विभाग के आंखों में धूल झोंक कर शिक्षक बनने का प्रयास भी करते हैं और बन भी जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बन जाते हैं, इससे पहले आपने देखा होगा अगर वो बन गए तो कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रोत्साहित हो जाते हैं। हाँ, सुनने में आता था कि इतना इतना लाख का खेला चल रहा था, तो हम भी जो है कि कहीं ना कहीं दे करके इस बार जो है कि बहाली में शामिल होकर के निकल जाते हैं। इन्हीं सब चीजों पर बड़ा एक्शन जो है कि बीपीएससी लेने जा रही है। हमने बार बार आपको कहा कि आपकी जिंदगी हो सकती है बर्बाद। हाथ जोड़कर आपसे हम यही विनती करते हैं कि आप जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, बीपीएससी टीआरई 3.0 कक्षा 6 से 8, कक्षा 1 से 5 की परीक्षा देने जा रहे हैं। आपके लिए ढेरों शुभकामनाएं, परीक्षा दें, लेकिन एक बात इतना ध्यान रखें, किसी भी लोभ में ना पड़िएगा और किसी भी कदाचार में करने का प्रयास नहीं कीजिएगा। मेरा काम है सतर्क करना, आपको जागरूक करना और साथ ही साथ आपको सावधान करना भी हमारा ही कर्तव्य है। तो हम आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से सावधान कर रहे हैं, या कहिए तो आपसे निवेदन कर रहे हैं, या कहिए तो हम आपको सचेत कर रहे हैं आपके ही भविष्य को लेकर। इससे हमारी भविष्य नहीं जुड़ी हुई है, हमारी भविष्य नहीं बल्कि आपके लिए ही बात हम कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, बीपीएससी ने जो कठोर इस बार एक्शन लेने का प्लान बनाया है, इस बार बख्शे नहीं जाएंगे। आपने देखा होगा कि बीपीएससी टीआरई 1 में काफी संख्या में फर्जी शिक्षक अभ्यर्थियों ने सेंधमारी किया और कई सारे फर्जी शिक्षक जो है कि बीपीएससी से पास भी कर गए। अयोग्य, ऐसे अयोग्य लोग पास कर गए जिसमें शिक्षक का कोई गुणधर्म नहीं, ना ही उनके पास कोई जो है कि सर्टिफिकेट वगैरह था, लेकिन वो पास कर गए। इसी को कहते हैं फर्जीवाड़ा। और वो धड़ाई भी आप देखे होंगे कि बहुत सारा धड़ाई भी है। तो शिक्षा विभाग और बीपीएससी छोड़ने वाले किसी को नहीं है, लेकिन कुछ लोग अभी भी मौज काट रहे हैं कि हाँ भैया हम तो नहीं धड़ाए हैं। तो कोई बात नहीं है, सबकी बारी आती है। आप इस बात को आप भी समझ रहे होंगे और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी देख रहे हैं आप भी इस तमाम चीजों को जानते हैं। धांधली किस प्रकार व्यापक पैमाने पर हुई और पकड़ी भी जा रही है और पकड़े में आ भी रहे हैं, और सरकार भी इसको लेकर के अपनी रणनीति बना रही है। लेकिन क्या कुछ होता है ये तो सरकार का विषय है और जांच का विषय है, लेकिन सतर्कता हटी दुर्घटना घटी वाली बात जब हो ही जाएगा तब जो है कि जानकारी देकर क्या फायदा होगा। हमको भी दुख होता है जब शिक्षक अभ्यर्थियों का हम नाम पढ़ रहे होते हैं। शिक्षक अभ्यर्थी इसलिए हम कहते हैं क्योंकि जो कल फर्जी शिक्षक निकलेगा, आज देखिए ना, आज वो शिक्षक अभ्यर्थी ही है।
आज वो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं और देखकर कहीं ना कहीं जो है कि दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे क्या करना चाहिए। हालांकि अब भी वो शिक्षक अभ्यर्थी है, लेकिन जब फर्जीवाड़ा कर लेंगे और चयनित हो जाएंगे तो फर्जी शिक्षक बन जाएंगे। तो वैसे लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि जिंदगी आपका इस बार जो है बड़ा खतरे में पड़ने वाला है। अगर कोई ऐसा प्लान सोच भी रहे हैं, ऐसा नहीं सोचिएगा। आइए पहले देख लीजिए बीपीएससी ने क्या एक्शन उठाया है। आप यहाँ लेटर देख रहे हैं, ये बीपीएससी ने जारी किया है। आप तक पहुंच गई होगी यह लेटर, मुझे पता है। फिर आप सोच रहे होंगे कि भैया क्या मतलब है ये लेटर दिखाने का, फिर ये वीडियो के माध्यम से जानकारी साझा करने का। भैया हर किसी के पास जानकारी होता है। आज ज्ञान की आवश्यकता किसी को नहीं है, हर व्यक्ति ज्ञान से परिपूर्ण है। आज ज्ञान बांटने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, आपको तुरंत ज्ञान बांटने लगेंगे, लेकिन सचेत बहुत कम लोग ही करेंगे, बहुत कम लोग ही करेंगे। आज इसी बड़बोले ज्ञान के कारण ये हालत होता है कि एक अच्छा से अच्छा जो है कि बहाली आती है और उस बहाली में भी पता चलता है बाद में कि बहुत व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा हो गया, पकड़ा रहे हैं। कभी यहाँ इतना पैसा लेते पकड़ाए तो कभी ये पकड़ाए, उसी सब दिमाग वाले का जुगाड़ है। तो यहाँ आप देख लीजिए इन तमाम लेटर में जो पॉइंट्स लिखे गए हैं, इस सभी पॉइंट्स में कुछ बातों को आप जानते ही होंगे कि परीक्षा सेंटर पर 2 घंटा पहले पहुंचना है। ये तमाम चीज हम नहीं बताने जा रहे। हम इसके पॉइंट्स नंबर 3, 4 और 5 में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वह है 4 और 5। इसको आप पढ़ भी लिए, लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं आपको, क्योंकि हम ही वो व्यक्ति होते हैं जो फर्जीवाड़ा का भंडाफोड़ करते हैं और फिर नाम सहित हम दिखाते हैं कि देखिए किस प्रकार से फलाना फलाना जो है कि फर्जीवाड़ा में धर आया है। अच्छा नहीं लगता है। सरकार की भी जी इसमें बदनामी होती है, आयोग की बदनामी होती है, और वो व्यक्ति का तो सरेआम बदनामी होता ही है। उसी को ध्यान में रख करके हम आपको पहले ही बता रहे हैं, इस बार जो है कि अगर कोई ऐसा सोच रहे हैं तो नहीं कीजिएगा, नहीं तो जिंदगी तो बर्बाद होगा ही। आगे TRE 4 भी है, ध्यान रखिएगा। देख लीजिए 4 नंबर ऑप्शन में क्या कुछ लिखा है। आवेदन में अंकित तथ्य किसी भी समय जांच के क्रम में अन्यथा पाए जाने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और आयोग की इस परीक्षा अथवा इस परीक्षा सहित आगामी परीक्षाओं में उन्हें भाग लेने से वंचित किया जा सकता है। कहने का मतलब है, अगर जो आप आवेदन में जो डिटेल्स भरे हैं, अगर वह डिटेल्स जो है कि आप जो है कि जब आपका सत्यापन किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा, उस समय जो है कि आपका बदला बदला सा नजर आएगा तो आपकी उम्मीदवारी जो है कि समाप्त कर दी जाएगी, और यही नहीं आपको आगे दिन के लिए भी निष्कासित कर दिया जाएगा। ये था चौथा पॉइंट, जिसको सुन करके आप सोच रहे होंगे कि चलो मेरा तो कोई गलती नहीं है। हम उनके लिए खास बता रहे हैं जो ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, दिमाग लगाने वाला बहुत सारा है। आप ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन कई लोग आपके भी जानकारी में होगा जो दिमाग लगा रहे होंगे। हमको तो लगातार मैसेज के माध्यम से मिलते रहता है। हमको कितना सारा मतलब क्या कहें, हमको अभी जो मिला है परीक्षा के बाद हम लाएंगे उस पर वीडियोस, आप देखिएगा। बहुत सारे शिक्षकों ने जिस तरह से रोस्टर क्लियरेंस सबका जो है कि मामला हमको भेजा है, आश्चर्यचकित करता है। खैर उस पर बाद में बात करेंगे। 5वां पॉइंट को पहले आप देख लीजिए। परीक्षा केंद्र परिसर जहां परीक्षा होनी है, मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट्स, इन तमाम चीजों को आप तो देख ही रहे होंगे। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री ले जाने पर उसे कदाचार मानते हुए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए ये सभी कोई जानते हैं कि अगर ये सब फलतुआ सब चीज है, परीक्षा में इसका कोई काम ही नहीं है। ये सब चीज अगर कोई ले जाता है तो फर्जीवाड़ा करने का जुगाड़ है, ऐसा जानते हैं। लेकिन नोट में जो लिखा हुआ है ये आपके जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। जी हाँ साथियों, आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए ये नोट में लिखा गया है। और बीपीएससी है, इस बार कोई एरू गैरू व्यक्ति सब नहीं है। कौन अध्यक्ष है, कोई अता पता इस बार नहीं है। इसलिए सतर्क हो जाइएगा। जिसके नाम पर पहले जो है कि खूब ढिंडोरा पीटा जाता था, अब वो बातें नहीं है कि ट्वीट पर ट्वीट आएगा और सब कोई खुश हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। और कोई अपने मन से फैसला ले लेगा, ऐसा भी जुगाड़ नहीं है इस बार, क्योंकि पिछला बार का हिसाब अभी बाकी है, चल रहा है उसका अदालत में हिसाब, आपको भी पता ही होगा। तो सब हिसाब हो रहा है, आराम आराम से हो रहा है। लेकिन अब की बार जो है नोट में लिखा हुआ, देख लीजिए, ये पहले के वाला से भी ज्यादा जो है कि पावर में है। अब देखिए, होना भी चाहिए, वाजिब है।
देखिए, कदाचार करते हुए पाए जाने की स्थिति में इस परीक्षा सहित आगामी 5 वर्षों के लिए तथा परीक्षा से संबंधित भ्रामक एवं सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में 3 वर्षों के लिए आयोग की परीक्षाओं से वंचित किया जाएगा। देखिए, 2 तरह की बातें कही गई। एक कहा गया कि जो चोरवा पार्टी होंगे, जो फर्जी शिक्षक बनने का जुगाड़ कर रहे होंगे, जो दलाली करने का काम करेंगे, जो कह लीजिए तो आयोग को धूल झोंकने का काम करेंगे, वैसे फर्जी करने वाले, कदाचार करने वाले अभ्यर्थियों को कानूनी कार्रवाई तो होगी ही, 5 वर्षों के लिए उसको बैन कर दिया जाएगा, मतलब उसको परीक्षा में शामिल होने नहीं दिया जाएगा। वहीं पर जो लोग फर्जी झूठ बोलकर सनसनीखेज फलना चिल्ला करके जो है कि अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उसको भी इस बार बीपीएससी छोड़ने वाली नहीं है। कुछ लोग होते हैं बिना तथ्यों के आधार पर सीधे आरोप लगा देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरा जुगाड़ करके तब आरोप लगाते हैं। आरोप लगाना आसान नहीं है भैया, आरोप लगाने के लिए तथ्य का होना चाहिए। आपके पास तथ्य है तब आप बोलिए और सीना ठोक कर बोलिए, तो आपकी बात भी मानती है सरकार और जो है कि शिक्षा विभाग, बीपीएससी, हर कोई तो चलिए आज के वीडियो में यहीं तक। यह वीडियो जो जानकारी भरा है तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों तक साझा कर दीजिएगा और अपने जानने वालों तक तो बिल्कुल कर दीजिएगा, ताकि उनका जीवन बर्बाद होने से बच जाए। अगर उनके भी मन में कुछ ऐसा वैसा दिमाग में चल रहा है तो वो सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए, क्योंकि बीपीएससी इस बार नहीं छोड़ने जा रही है। वीडियो यहां तक देखिए, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों तक अवश्य साझा कीजिएगा, कमेंट में अपना प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।